नमस्ते दोस्तों, द स्टोरी हाउस में आपका दिल से स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और सीख देने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। बहुत समय पहले काशी को शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता था। उस समय यह परंपरा थी कि हर ब्राह्मण परिवार में जन्मा बालक वेदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए काशी जाता था। केवल तभी वह धार्मिक कर्मकांडों और पुरोहित के कार्यों के योग्य माना जाता था। एक बार एक पंडित ने अपने बेटे को शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए काशी भेजा। सारे शास्त्रों का अध्ययन कर और पूरी तरह से निपुण होकर वह बालक अपने गांव लौट आया। अपने बेटे की वापसी की खुशी में पंडित ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें ज्ञान चर्चा का भी आयोजन हुआ। उस सभा में नए पंडित को गांव वालों की समस्याओं का शास्त्रों के अनुसार समाधान करना था। लोगों ने अलग अलग सवाल पूछे और नए पंडित ने सभी सवालों का उचित और विस्तृत उत्तर दिया। सभी गांव वाले उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उसकी तारीफ करने लगे। तभी एक बूढ़ा किसान सामने आया और बोला, महाशय, क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पंडित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, यह सभा तो इसीलिए है। किसान ने पूछा, पाप का गुरु कौन है? पंडित सोच में पड़ गए। उन्होंने कई गुरुओं के बारे में सुना था, लेकिन पाप का गुरु कभी नहीं सुना। उन्हें लगा कि उनका ज्ञान अभी भी अधूरा है और तुरंत काशी लौटने का निश्चय किया। काशी पहुंचकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से यह प्रश्न पूछा, पर कहीं से भी उत्तर नहीं मिला। निराश होकर पंडित अपने अंतिम गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक पापी ही दे सकता है। पंडित की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उन्हें लगा कि अब उनका उत्तर मिलने वाला है। उन्होंने तुरंत पूछा, ऐसा पापी कौन है और वह कहाँ मिलेगा? गुरु बोले, मैं किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन एक वेश्या है, वह तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। पंडित बिना देरी किए वेश्या के घर की ओर रवाना हो गए। जब वेश्या ने पंडित को आते देखा तो ताना कसते हुए बोली, ज्ञान के साधक आज अज्ञान की सेवा में कैसे? पंडित ने स्वाभिमान से कहा, हे देवी, मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, जिसका उत्तर केवल आप ही दे सकती हैं, इसलिए आपके पास आना पड़ा। मुस्कुराते हुए वैश्या ने कहा, पूछिए महाशय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल मैं ही दे सकती हूँ? पंडित बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। वैश्या ने जोर से ठहाका लगाया और फिर गंभीर होकर बोली, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। पंडित पहले ही इस प्रश्न के उत्तर में बहुत भटक चुके थे, इसलिए उन्होंने वैश्या की बात मान ली। लेकिन उन्होंने कहा, हे देवी, मैं यहाँ रह तो जाऊंगा, लेकिन खाना पीना मैं अपने हाथ से ही बनाकर खाऊंगा। वैश्या ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इस तरह 4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित अपना खाना बनाते और खाते। आखिरकार पंडित ने वैश्या से पूछा, हे देवी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा? वैश्या बोली, थोड़ा धैर्य रखें महाशय, बस 1 दिन की और बात है। उसी दिन पंडित का खाने पीने का सामान खत्म हो गया। वैश्या का घर गांव से दूर था और बहुत गर्मी थी। पंडित ने सोचा, अभी बहुत गर्मी है, सूरज ढलने पर मैं बाजार जाऊंगा, और भूखे पेट ही अपने काम में लग गए। सुबह से भूखे पंडित अपनी पोथी के पन्ने पलट रहे थे। तभी वैश्या आई और बोली, पंडित जी, आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते होंगे। कल से नहा धोकर मैं ही आपके लिए खाना बना दिया करूंगी। इससे मुझे भी सेवा का पुण्य मिलेगा और भोजन के साथ मैं आपको एक सोने की मोहर भी दूंगी। पहले तो पंडित ने मना किया, लेकिन मुफ्त का खाना और सोने की मोहर का लालच देखकर उन्होंने वैश्या का प्रस्ताव मान लिया। शाम को वैश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और पंडित जी की सेवा में पेश किए। जैसे ही पंडित ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैश्या ने थाल पीछे खींच लिया। वैश्या के इस व्यवहार से पंडित क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है? वैश्या ने विनम्रता से कहा, श्रीमान, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित बोले, मैं कुछ समझा नहीं। वैश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय, क्या केवल स्नान करने से कोई पवित्र हो सकता है? क्या मेरी अपवित्रता इतनी मामूली है कि स्नान से मिट जाएगी? नहीं, लेकिन मुफ्त के भोजन और सोने की मोहर के लालच में आप अपने वर्षों के नियम को क्षण भर में तोड़ने को तैयार हो गए।
यही लालच पाप का गुरु है श्रीमान। पंडित को अपना उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, आज की कहानी हमें एक गहरी सीख देने वाली है कि लालच ही हमारी पवित्रता को नष्ट करता है, चाहे वह धन दौलत का हो या किसी और चीज का। कहा गया है, यह लालच कोई छोटी बात नहीं बल्कि काल का पुत्र है। लालच हमें पाप की ओर ले जाता है। तभी तो दोस्तों कहा गया है ना कि लालच बुरी बला है, जो इससे बच गया वह पार उतर गया। लालच हमें पाप की ओर ले जाता है और इससे बचकर ही हम जिंदगी में सही रास्ते पर चल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है।